एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। इसका मतलब हम जानते हैं, इंटरनल एनर्जी का मतलब हम जानते हैं कि अगर कोई क्लोज सरफेस है और वो उसके ऊपर एक पिस्टन रखा है, मतलब एक साइड, जिस साइड से वो एम्प्टी है उस साइड पर पिस्टन रखा है, तो गैस जो है के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर हैं। तो जब हम इस पिस्टल को नीचे की तरफ लाएंगे तब तब जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो पास आ जाएंगे और और ज़्यादा फोर्स एग्जर्ट करेंगे क्लोज सरफेस पे ज़्यादा फोर्स एग्जर्ट करेंगे। तो इसलिए ये जो एनर्जी होगी उसे हम कहेंगे एक्सटर्नल एनर्जी, क्योंकि ये बाहर से प्रोवाइड की गई है। और इसी का दूसरा केस, अगर एक बॉक्स हो और उसमें गैस भरा हो, एक कंटेनर हो और वो पिस्टन उसके ऊपर हो, तो तो जो तो जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो गैप है उसे हम कहेंगे इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। और इस केस में जब इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत कम हो जाती है और तब 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 वर्क डन अलोंग द सिस्टम होता है, अगर हम गैस को सिस्टम माने तो। वर्क डन अलोंग द सिस्टम होता है, उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अलोंग होता है। जो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है गैस के, उसके अलोंग हो रहा है, मतलब वर्क डन। तो इसे हम कहेंगे कि इंटरनल एनर्जी इसे हम कहेंगे कि इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव है, और इसे हम पोटेंशियल इंटरनल एनर्जी कहेंगे। और जो पोटेंशियल इंटरनल एनर्जी नहीं, काइनेटिक इंटरनल एनर्जी कहेंगे। पोटेंशियल इंटरनल एनर्जी वो होती है जो दो मॉलिक्यूल्स के बीच के फोर्स को, मतलब ब्रेक करने में, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने में जो काम करती है। मतलब जो दो मॉलिक्यूल्स जिससे दूर चले जाते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बढ़ जाता है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है घट जाता है। डिस्टेंस बढ़ जाता है और फोर्स घट जाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब दूर चले जाते हैं तो घट जाता है और इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बढ़ जाता है। तो उसे हम कहते हैं पोटेंशियल इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी को हम डेल्टा यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये सम होता है यू के प्लस यू पी, जहाँ पर यू के है इंटरनल काइनेटिक एनर्जी, और यूपी है इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी। एक आइसोलेटेड सिस्टम के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन होती है वो काइनेटिक एनर्जी पर डिफाइन होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन होता है उसको ब्रेक करने के लिए टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता, और टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता है तो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी, यानी कि जो मोशन होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में, वही निर्भर करता है इंटरनल एनर्जी पर, डेल्टा यू पर। तो इसका फार्मूला हो जाएगा म्यू डेल्टा यू इज इक्वल्स टू
यू के यानी कि इंटरनल काइनेटिक एनर्जी बराबर 3/2 म्यू आर टी हो जाएगा। तो ये फार्मूला हो जाएगा डेल्टा यू इज इक्वल्स टू यू के इज इक्वल्स टू 3/2 म्यू आर टी। धन्यवाद।